अस्सलाम वालेकुम। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमें करनी है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, वेरिएबल जब सब्ट्रैक्शन में है तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करनी है बाय यूजिंग एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड यू विल गेट दिस वन एंड देन यू विल फाइंड रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल होगा इसके एक्स की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ पर आपने आइडेंटिटी यूज़ करी। ठीक है, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन लेंगे और फिर बाद में कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे ये वाली। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच विल बी कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इक्वल है आपका कॉस स्क्वायर का, आपने पुट कर दिया। रूट था तो आप जब रूट को सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वन। ये मैंने यहाँ पर एक और इक्वेशन का नाम दिया विच इज़ 4। अब आपने इक्वेशन 1 में सब कुछ पुट करना है। इक्वेशन 1 विच वाज द क्वेश्चन, इसके अंदर आपने सब कुछ पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स की रूट की वैल्यू, रूट के अंदर जो था उसकी वैल्यू पुट करी और डी एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दें स्क्वायर लगा के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिटी लग रही है ये वाली। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब आप 2 को, मतलब कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, आपको 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 को इधर ले आओ। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो और इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, अब भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 की वजह से 4 तो लिख दिया है, बट क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो आप अगेन एक प्रॉपर्टी लगाओगे विच इज़ दिस, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, थीटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 2 थीटा की वजह से आपका कॉस भी 4 थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंगल थीटा था तो हमारे पास कॉस 2 थीटा था, लेकिन जब यहाँ पर 2 थीटा होगा तो यहाँ पर 4 थीटा होगा, उसके डबल हो गया। ठीक है, एंगल सिंपली आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, स्क्वायर वाली चीज़ अब आपके पास नहीं है क्योंकि आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ है। सिंपली इसमें आपने जब एलसीएम ब्रेक किया तो आपके पास था हाफ के ऊपर जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो यू विल गेट द थीटा। ठीक है, हाफ तो ऐसे ही रहेगा और कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा इंटीग्रेट करके। और फिर यहाँ पर जो है ये 81/4 आपने वैसे का वैसे रहने दिया एंड cos 4 थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट साइन 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और क्योंकि एंगल 4 थीटा था तो आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ तक हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है, लेकिन हमें आंसर तो थीटा के अंदर नहीं चाहिए था, हमें तो एक्स के अंदर चाहिए था, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज़ की है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। हमें बेसिकली तो एक्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो एंगल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले से ही था यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो आपने इसको यूज़ करते हुए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है तो यहाँ पर 3 को जो है वो यहाँ पर ले आओगे, डिवाइड में ले जाओगे, मल्टीप्लाई हो रहा था। साइन थीटा को कैसे अलग किया जाए, क्या आप साइन को नीचे लिख दोगे? नो, साइन थीटा का एंगल है, साइन के साथ थीटा उसका एंगल है, तो जब एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हम इन्वर्स कर देते हैं। तो साइन बेसिकली यहाँ पर साइन इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब इसने अपना एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x/3 आपके पास एंगल आ गया, तो ये एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आपके पास, आपको पता है कि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है, तो यहाँ से आप साइन थीटा की तो वैल्यू निकाल सकते हो विच इज़ x/3, जो कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से मिल जाएगा आपको, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था इक्वेशन 4 में,
जहाँ पर हम लोग रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर निकाले थे, वहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ रही थी, तो हमने इसको यूज़ करते हुए हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे निकाली, विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, और हमारे पास थीटा भी आ गया। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना था, साइन 4 थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा तो पता चल गया, लेकिन साइन 4 थीटा फाइंड करना था। तो साइन 4 थीटा के लिए आपको इस पर प्रॉपर्टी लगानी होगी, कौन सी, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें पता है। अब जब 2 थीटा के बजाय हम 4 थीटा रखेंगे तो बस आपका जो एंगल है पहले जो 1 था वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा था तो 1 1 था, मतलब कि सिंगल थीटा था। जब 4 थीटा होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो साइन 2 थीटा जो है वो प्रॉपर्टी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। सो बस ये सिंपली यहाँ पर इसके अंदर पुट कर दो, तो साइन 2 थीटा विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर कॉस 2 थीटा जो है वो इसके अंदर आपने ये अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपने थीटा की जो वैल्यूज़ थी उसमें एक्स ही फॉर्म में लिखना है। तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर x/3 था, आपने पुट कर देना है बस, और कॉस की जगह आपने रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पुट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। सब कुछ पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस वन। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। अब जब साइन 4 थीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो आपने फाइनली जो इंटीग्रेट कर लिया था उस आंसर के अंदर लिखना है। तो ये हमारी 5 इक्वेशन थी, तो इक्वेशन 5 बिकम दिस वन। ये पूरी 5 इक्वेशन आपने पुट कर देनी है थीटा की वैल्यू पुट करके। तो थीटा की वैल्यू तो ये थी आपके पास, और साइन 4 थीटा की भी वैल्यू ये आपने पुट कर दी। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, और फिर ये आ गया आपके पास बुक का आंसर। दैट्स इट।